आपके काम आ सके। हनुमान जी महान है, हनुमान है। क्यों? वो राम कथा भी सुनते, राम कथा, राम नाम भी गाते। हमें महाराष्ट्र के एक संत की बहुत याद आती कई बार। यहाँ महाराष्ट्र के एक संत हुए, नामदेव जी को वो गुरु के रूप में मानते थे, चोखा मेला जी। आहा, क्या कहना चोखा मेला, क्या भक्ति, भक्ति की भी मत पूछो। श्री विठल नाथ के परम भक्त मंगलदेव गांव में रहते, मंगलवेद गांव में रहते थे। नामदेव को अपना गुरु मानते थे। उनके मुख पर सदा विठला विठला विठल विठल, पांडुरंग विठल पांडुरंग विठल रखा रहता। खूब नाम जप करते, खूब मस्ती में मस्त रहते। ऐसा ही नहीं, जाति बहुत निम्न थी लेकिन कर्म बहुत महान थे। बुरा ना मानना, हम खुद महाराष्ट्र के हैं, बुरा ना मानिए, हम स्वयं महाराष्ट्र इसलिए मानते हैं क्योंकि सबसे पहले उमरेड, नागपुर, सबसे पहले हम जब यहाँ आए थे ना, जो आत्मीय प्रेम यहाँ के लोगों से मिला वो कहीं नहीं हमको मिला। तो हम आपकी बुराई नहीं कर रहे। हमने जो भारत को जाना, हमने जो महाराष्ट्र को जाना, वो यही जाना सबसे ज्यादा विष है, सबसे ज्यादा जहर है जातिवाद का, लेकिन धन्य है चोखा मेला। विठला 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 विठल विठल जपते जपते दिन न रात रहते थे। नाम भगवान विठलनाथ की आज्ञा लगी, ये पंढरपुर पहुंच गए, मंदिर में साफ सफाई करते। इनकी पत्नी सोयरा, भाई भी था, सब लोग बड़े प्रेम पूर्वक रहते हैं। और आपको बता दें, महाराष्ट्र की बड़ी परंपरा का निर्वहन करने वाले लोग आज भी हैं। इनकी संप्रदाय के लोग वारकरी संप्रदाय, वारकरी संप्रदाय के ये महान भक्त चोखा मेला जी। और एक कथा हमने सुनी जिसके बात के लिए हम तुम्हें बताना चाह रहे कि एक बार या एक तानाशाह राजा ने आज्ञा दी एक दीवार बनाने की इनके गांव में। इन्होंने दीवार बनाई और दीवार बनाकर दिन भर दीवार बनाते थे पर गाते वही थे, विठल माझा 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 विठल माझा विठल माझा 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 विठल माझा विठल। अरे गा तो लो, विठल कितना मीठा गाते हो आप लोग, बड़े शर्माते हो। चोखा मेला गाते हैं। दीवार का बनाने का काम बहुत मजदूर कर रहे थे, ये भी कर रहे थे। बहुत जगह अलग अलग कथा मिली पर ये हमको मिली सुनने को। रात को सब सो गए, तूफान आया, तूफान में वो दीवार ढह गई और दीवार ढह गई, सब मजदूर चप गए, चोखा मेला जी भी चप गए उसमें। कई महीनों तक मलबा निकालने का काम चला, बड़ी दीवार थी, सबके प्राण चले गए, सबकी तन बचा नहीं, हड्डियां भर मिली। नामदेव जी को पता लगा कि चोखा मेला वहां दीवार में दब गए। नामदेव जी भी आए। अब सब लोग इस चिंता में पड़ गए कि इसमें हड्डियां तो मिल रही पर ये निर्णय कैसे करें ये किसकी है और चोखा मेला की कौन है। नामदेव जी ने पीछे से पुकार करके कहा कि हड्डियों को कान में लगाओ और जिस हड्डी से विठल विठल की आवाज आवे समझना ये चोखा मेला की हड्डी है। लोग बड़े परेशान, कुतर्की तो होते ही, उन्होंने तो उस जमाने में भी नहीं छोड़ा। लोगों ने कहा पागल हो गए क्या, कहीं हड्डियां भी विठल विठल कहेंगी। नामदेव ने दोनों हाथ लेकर के और पंडरीनाथ का स्मरण करके कहा, हाँ चोखा मेला कोई साधारण नहीं, ये पक्का पंडरीनाथ का भक्त है, इसकी तो हड्डी भी विठल विठल कहेगी। बहुत सी हड्डियां कान में लगाई, कोई तो नहीं, पर एक हड्डी जैसे ही कान में लगाई
वो धीरे धीरे बोले विठ्ठल विठ्ठला 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 विठ्ठला। सब चौंक गए, जो कान में लगाए उसके कान में विठ्ठल नाथ का नाम। मेरे प्रियजनों, जब व्यक्ति इस प्रकार के नाम जप में डूब जाता है, उसका तन और मन दोनों राममय हो जाता है। जब राममय हो जाता है, कृष्णमय हो जाता या वैष्णवमय हो जाता, वो फिर भी इंसान महान बनता है। इसलिए मेरे प्रिय साधकों, तुम कथा में आए, हम स्वागत करते हैं, लेकिन याद रखो कथा ऐसी सुनना कि 5 दिन बाद जब तुम घर पे जाओ तो तुम्हारे घर वाले कहें ये कथा का प्रेमी आ गया। तुम्हारे विचार, तुम्हारी वाणी, तुम्हारा व्यवहार 5 दिन की कथा सुनकर, जो लाइव सुन रहे हैं, यहाँ सुन रहे हैं, 5 दिन की कथा सुनकर के तुम्हारे जीवन में ऐसा चरित्र का निर्माण हो जाना चाहिए ताकि तुम्हारा चित्र, तुम्हारा चरित्र दोनों राममय दिखाई पड़ने लगे। कहो सीताराम, जोर से कहो ना, जोर से कहो ना। अब आजकल तो वरना कथा में कुछ तमाशा देखने भी आते हैं। चलो भीड़ बड़ी जुड़ती है, देख लेते हैं, बागेश्वर वाला बाबा आया है, पर्ची निकालेगा, कुछ इसी चक्कर में आ जाते हैं। कुछ लोग पड़ोसी और पड़ोसन के चक्कर में भी आ जाते हैं। अब पड़ोसी चला गया, पड़ोसन चली गई, हमारा मन तो लगेगा नहीं, चलो कथई में चलते हैं। कुछ लोग तो इस चक्कर में भी आते हैं, भाड़ में गए, कम से कम नए जूता तो पहनने को मिल जाएंगे। वो घर से पहन के नहीं आते, यहां से खाली हाथ नहीं जाते, पहन के ही जाते हैं। कुछ लोग इस चक्कर में भी कथा में आते, कुछ लोग इस चक्कर में भी कथा में आते, मैं अच्छा है, ठीक है, हम टीवी पे आ जाएंगे। और हमने बिल्कुल आंखों से देखा, जब तक कैमरा उनकी तरफ न जाए तब तक तो वो ऐसे बैठे रहते हैं जैसे पत्नी से पिट के आए, ऐसे। और बहुत बड़ी बात भी बोल दें तो ताली भी वो ऐसी बजाते। लेकिन जैसे ही कैमरा सामने चला जाए ना, तुरंत हाव भाव बदल जाते हैं, तुरंत टीवी पे दिखाई हुए पड़ने लगे। और कोई कान में बात भी, कुछ लोग इस चक्कर में भी आते हैं, कुछ लोग देखने आते हैं, चलो कम से कम इसी बहाने देख लेते हैं। लेकिन सब लोग ऐसे नहीं होते, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो विठ्ठल नाथ पंडरी नाथ को मिलने चले आते हैं, जो अपने गुरु के आदर्श को जीवन में उतारने चले आते हैं, जो रामचरित्र मानस को अपने जीवन में उतारने चले आते हैं। कहो सीताराम। एक जगह हम कथा में बता रहे थे, एक जगह कथा एक कथाकार कर रहे थे, बहुत भीड़ जुड़ी, लेकिन जैसे ही उन्होंने मंगलाचरण शुरू किया सो एक एक करके सब जाने लगे। लास्ट में एक आदमी बचा, तो पंडित जी ने कहा कि अब आप भर बचे हो, अब तुम्हें क्या कथा सुनाए, तुम ही जाओ घर को। वो बोला नहीं नहीं महाराज, सुनाओ, सुनाना चाहिए, कथा सुनाओ। पंडित जी ने कथा सुनाई 2, 2.5, 3 घंटा। पंडित जी को लगा कि पूरे गांव में यही भक्त है, कथा का श्रोता यही है, बाकी तो सब पागल है। लेकिन जब उससे कहा कि चलो अब कथा पूरी हो गई, अब तो जाओ, वो हाथ जोड़ के बोला पहले तुम तो जाओ। तो पंडित जी बोले हमें जाने की क्यों कह रहे? बोले जिस आसन पर तुम बैठे हो दरअसल वो हमारी, हम उसे उठाने बैठे हैं। पंडित जी बोले इसका मतलब तुम भी कथा सुनने नहीं बैठे? बोले कथा सुनने बैठा कौन है, बचाई कौन है? हम तो बैठे थे कब तुम उठो, कब हम अपनी आसन ले बैठे। कुछ ऐसे भी भक्त होते हैं, लेकिन आप ऐसे नहीं हो। ये बात तो वेस्ट इंडीज वाले की है, आप लोग तो बहुत प्यारे हो, लेकिन जो भी पधारे हैं हम आपको कहेंगे कथा को सावधानी पूर्वक सुनना। कुछ नियम हम आपको प्रारंभ में बता दें। 5 दिन की कथा में आपको हो सके, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो भूमि पर शयन करना, जमीन पर। 5 दिन की कथा में हो सके आप ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश करना। 5 दिन की कथा में जो कथा में बोले
उस पर घर जाकर के चिंतन अवश्य करना। एक और नियम, रोज तिलक लगा करके कथा में आना। आपके व्यवहार से यह पता लगना चाहिए कि आप कट्टर सनातनी हो। हमको बोलना नहीं चाहिए पर बोल देते हैं। हमें कोई बता रहा था कि यहाँ की परंपरा में एक ऐसे, वो हनुमान जी के ही साधक हैं लोग, पर वो माता पिता को नहीं मानते, वो राम जी को नहीं मानते, राम राम नहीं बोलते। हमें उनसे कोई बुराई नहीं है, उनकी श्रद्धा को हम प्रणाम करते हैं, लेकिन इतना कहेंगे वो हनुमान भक्त तो हो ही नहीं सकता जो राम का प्यारा ना हो। वो स्वप्न में भी हनुमान का सेवक नहीं हो सकता जो माता पिता को नहीं मानता। ना तो वो कोई संप्रदाय हो सकता है, वो शुद्ध धर्म विरोधी परंपरा हो सकती है। हाँ, एक घड़ी राम को ना मानो चलेगा, पर महाराष्ट्र के लोगों, हमारी बात तुम्हें बुरी लगेगी, किसी को बुरी लगेगी, शायद तुम्हें हंगामा भी करना पड़े, पर हो सके तो तुम हंगामा भी करना। क्यों? क्योंकि हम सत्य बोलने से चूकते नहीं है, ये ध्यान रखना। हम तो बाबर की छाती पर भी रघुवर का नाम बोलने की क्षमता रखते हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना है बहुत विनम्रता पूर्वक। कोई हमको बता रहा था कि यहाँ हमें उनका नाम नहीं लेना चाहिए, पर इस क्षेत्र में एक ऐसी परंपरा है जो बूढ़ा हनुमान जी को मानते हैं, या जो भी हो उड़ते हनुमान जी का चित्र रखते, रखना चाहिए, बहुत अच्छा है। आप कम से कम हनुमान जी को मानते तो ये बहुत अच्छा, लेकिन ये बहुत बुरा है कि आप माँ बाप का फोटो नहीं रखते। राम को ना मानना एक घड़ी चलेगा, पर माँ बाप को ना मानना भारत की सनातनी संस्कृति कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। ये वो भारत है जहां माता पिता अंधी और अंधा है, लेकिन एक भारत के बेटा ने, श्रवण कुमार ने कंधे पर बैठा करके तीर्थ यात्रा करवाई। ये वो भारत है जहां माँ और पिता के एक वचन पर जो सुबह राजा बनने वाला था वो 14 वर्ष वनवास में घूमे। ये वो भारत है जहां माँ बाप के लिए अपने प्राण तक अर्पित कर दिए। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि कौन है क्या है हम कह दे नहीं। इसलिए कथा का पहला नियम यह है कि आपको भूमि पर शयन करना। दूसरा नियम यह है आपको माथे पर टीका लगाना। तीसरा नियम यह है कि जो कथा सुनो उसे आपको रात को मनन करना। राम की चर्चा के बाद तुम काम की चर्चा मत करो। 5 दिन तो कम से कम मत करो। 5 दिन तो कोशिश करना काम की चर्चा नहीं ला। अगर ब्रह्मचर्य का पालन कर पाओ और अच्छा है। चौथा नियम, कथा में आरती के पहले आ जाओ और आरती के बाद जाओ। 5वां, बहुत लोग कहते कथा का फायदा नहीं मिलता, सुनने के तरीके गलत। कुछ तरीके हैं कथा के, जो लाइव सुन रहे हैं उनसे भी प्रार्थना है आप लोग भी इसको अलग करके, कथा सुनने का नियम अलग करके डालिएगा। सबको पता लगना चाहिए, कथा सुनने का तरीका पता नहीं। याद रखिएगा, दवा ठीक है पर दवा पीने का तरीका है। अगर तरीके से आप दवा नहीं पियोगे दवा काम नहीं करेगी। दवा असर तब करती है जब तरीके से पियो, वरना रिएक्शन कर जाएगी, एक्शन गलत हो जाएगा। अगर इंजेक्शन आपका हाथ में लगाने की जगह तुम खुपड़िया में लगा लो, शरीर ही तो है, कहीं भी चला जाए दवा जानी चाहिए, और तुम खोपड़ी में ठोक लो तो क्या रिएक्शन करेगी कि नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। और पता लगे पागल हो जाओ, चले जाओ, तब जाओ। इसलिए दवा का नियम है, इंजेक्शन कहां लगना चाहिए वो प्रॉपर एक नियम है, वैज्ञानिक पद्धति है। वैसे ही कथा भी विज्ञान से भरपूर है, इसमें जगह जगह वैज्ञानिकता है। जो भी कथा को सुनेगा इन नियमों के साथ, हमारी कथा साइंस से अलग नहीं, साइंस इससे प्रकट हुआ है, इससे प्रकट हुआ। तुम अपने विज्ञान की बात, हम तर्कवादी लोगों से बहुत विरोध में नहीं है। जो तर्क वाले लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, कभी भी हमसे वो कोई क्वेश्चन करते हम स्वागत करते हैं, आप क्वेश्चन करो, आई एक्सेप्टेड, हमारे पास जवाब है, हम जवाब देंगे और तुम्हें मुंह तोड़ देंगे। एक आदमी मिला, अब हम ये नहीं बताएंगे कि वो महाराष्ट्र का था, इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि अभी 4 दिन हमें रुकना भी है, टिकना भी है। अब वो तो एक आदमी तो तुम्हें वर्ल्ड फेमस पता ही है, टकला, नागपुर वाला,
अब खैर वो गायब हो गया बेचारा, बहुत दिन से मिला नहीं। तुम्हें दिखा क्या? हमको नहीं दिखा। तो मेरे प्रियजनों, वो हमसे कह रहा था, बोले हम तो विज्ञान के आदमी हैं, अनुभव की बात मानते हैं, और हम आपकी ये बातों में बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करते हैं कि ये चमत्कार सिद्धि भगवान होते कि नहीं होते, हमें तो आप अनुभव करके बताओ तो भगवान होते हैं। हमने कहा तुम विज्ञान के आदमी हो? बोले विज्ञान के। बोले कभी नहीं हमने माना, जब तक अनुभव नहीं कर लेंगे तब तक मानते नहीं। हम कहा एक बात बताओ, जहर होता है कि नहीं होता है? बोले होता है। हम कहा कितनी बार पिया? बोले पिया तो नहीं है। हम कहा फिर तुझे कैसे अनुभव? बोले नहीं नहीं, हमने सुना है, वो किताबों में पढ़ा है। हमने कहा वही हम तुमसे कहना चाहते हैं कि हमने भी सुना है, अनुभव किया है, और रामायण में पढ़ा है कि राम होते हैं। इसलिए कथा के एक नियम है, तो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ सको तो उठो, कथा में आरती के पहले आकर बैठो, आरती के बाद में जाओ, मस्तक पर तिलक लगाओ, कथा का चिंतन घर पे सोते समय करो, जागने के बाद करो, जो कथा सुनी उसका चिंतन करो। 5वां नियम, आहार की शुद्धि रखना। आहार जानते हो? भोजन। आप इतना खाओ, वैसे तो व्रत रहना चाहिए, फल पाओ, जूस पियो, पर अगर कोई आपको बीमारी है ना, खा सकते हो, दोनों टाइम खा सकते हो, पर इतना ज्यादा मत खाना कि कथा के बीच में ही जाना पड़े। थोड़ा कम पाओ, लिमिट का पाओ, बगल वाले को भी तुमसे दिक्कत ना हो, तो थोड़ा कम पाओ, तुमको भी दिक्कत ना हो, बगल वाले को भी दिक्कत ना हो, थोड़ा सा कम पाओ। ये आहार पर शुद्धि। 6वां नियम, आसन लेकर के आप आओ तो ठीक है, नहीं तो आसन यहाँ बिछी है लाल कलर की, उसी को आसन मान के पहले प्रणाम करो, मन को एकदम शांत करो, और कथा में जो चरित्र बताए जाए ना, उसे किसी और का चरित्र नहीं, उसे अपना ही चरित्र मानो, अपने आप को वहां देखो। 7वां नियम, कथा का 7वां नियम यह है, झूठ मत बोलो। वैसे तो तुम्हें मानना है नहीं, 5 दिन की कथा में 5 दिन मत बोलना। अच्छा, झूठ ना निकले इसका उपाय क्या? तुम 5 दिन कम बोलो, उतना ही बोलो जितने में काम चल जाए। कम बोलने से झूठ कम बोलता है, ज्यादा बोलने से लंबी लंबी आदमी फेंकता है। अब कुछ भी नहीं तो ऐसे ही फेंकता। अरे बोले हमारे जमाने में कथा हुई थी, 1.5 लाख लोग आए थे, अब भले ही 150 लोग आए हो, तो कम बोलेंगे ना, झूठ कम बोलेंगे। 8वां नियम, अपने दुश्मन पर भी ईर्ष्या मत करो। अगर आपके सामने शत्रु भी आ गया, कोई ईर्ष्या मत करो, स्वागत करो उसका। अगर नहीं भी बोलना है ना, इग्नोर करो। 9वां नियम, मांस मुद्रा आदि का भक्षण मत करो, मदिरा का पान मत करो, मांस आदि तामसिक भोजन का आहार स्वीकार मत करो। और 10वां नियम, आप 5 दिन तक ध्यान करना प्रारंभ करो, राम जी का, हनुमान जी का, शिव जी का, जो प्रिय लगे। 1 घंटे बंद कमरे में, 10 मिनट बंद कमरे में, 5 मिनट मिले बंद कमरे में, लाइट बंद करो, दीपक जलाओ, लाल आसन बिछाओ, कपड़े एकदम ढीले, ऐसे कि कोई भार ना हो, कम कपड़े पहनो, और एकदम श्वास लंबी भर के हनुमान जी के चित्र का, चरित्र का, राम जी के चित्र का, विठलनाथ भगवान के, संत ज्ञानेश्वर महाराज के, संत गजानन महाराज के, संत तुकार जगत गुरु तुकाराम महाराज के, जनाबाई के, जिनका भी तुमसे प्रेम हो, जिन गुरु से प्रेम हो, उनका ध्यान करो, लंबी लंबी श्वास भरो, धीरे धीरे श्वास छोड़ो, नाम जप करो। ये 10 नियम आप अगर कथा का करेंगे तो आप 5 दिन में परिणाम पाएंगे कि आप जो पाने आए हैं वो कथा से आप लेकर के जा रहे हैं। केवल 5 दिन में आपको रिजल्ट मिलेगा, 6वां दिन नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है कि तुम कथा में किस लिए आए हो। केवल कथा के लिए आए या तुम तमाशा देखने आए? तुम तमाशा देखने आए तो सिर्फ तुम्हें तमाशा दिखाई देगा और तुम्हारे हाथ तमाशे के अलावा कुछ भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर तुम कथा में कथा के लिए आए हो तो तुम्हारे जीवन में राम का चरित्र हाथ लग जाएगा, राम का चरित्र जीवन में हाथ लग जाए। इन 10 नियमों का पालन करके आप 5 दिन की चर्चा को सुनेंगे। एक बात और, कामुक चीजें बहुत कम देखना है।
इनका मंथन भी बहुत कम करना है। आजकल सबसे ज्यादा ये घातक हो गया युवान बच्चों में। जब से ये मोबाइल आया हमारे युवान बच्चे बहुत बिगड़ गए, हमारे युवान बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं, इनका वीर्य क्षरण हो रहा है, इनका तेज घट रहा है, हमारे युवान बच्चों की याददाश्त जा रही। हमारे पास युवान बच्चे हमको मिलने आते हैं, वो क्वेश्चन करते हैं कि हमारा मन नहीं लगता, मन बहुत विचलित है। मन इसलिए नहीं लगता क्योंकि तुमने मन को इतना घुमा दिया है कि वो मन वहां घूम रहा है, यात्रा पर, ट्रेवलिंग पर निकल गया मन। तुम तो यहां हो पर पता लगे तुम्हारा मन अभी चाट खा रहा है। किसी का मन मार्केट घूम रहा, किसी का मन टीवी घूम रहा है, किसी का मन बीवी में भी घूम रहा है, चल रहा है, भाग रहा है। और हम आपको आज कथा में बहुत प्रारंभ में बहुत बड़ी बात बोले, शायद तुम्हें समझ में नहीं आई, फिर से दोहराते। हमने कथा में कहा कि आप ढोंग की जिंदगी से ढंग की जिंदगी जियो। ढोंग की जिंदगी मतलब दिखावे की जिंदगी। आप जो नहीं हो वो दिखाने की बिल्कुल कोशिश मत करो। एक, आपको लोड नहीं लेना पड़ेगा। दो, आपको ढोंग के लिए, दिखावा के लिए कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। तीन, आपकी कोई बेइज्जती नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम जो हो वो इज्जत तुम्हारी कोई नहीं मिटा पाएगा। वरना तुम्हारा 1.5 मिनट में ईगो हर्ट हो जाता है। आप दिखावा की जिंदगी जी रहे, आप एमएलए हैं नहीं, पर एमएलए के आप भतीजा बता रहे, बड़ी टेंशन। अब कोई तुम्हें सलूट ना मारे, कोई तुम्हें आगे ना बैठाए, कोई तुम्हारा हाथ पकड़ के स्वागत ना करे, तुम्हें तुरंत दिमाग खराब हो जाना है। फिर तुम कथा में आए हो, सम्मान दिलाने राम को आए हो या तुम खुद सम्मान पाने आए हो? तुम राम को जानने आए हो या दूसरों को, अपने आप को जनाने आए हो? फिर राम को जानना बहुत आपके लिए क्षुद्र हो जाएगा, खुद को जनाना आपके लिए उत्तम हो जाएगा। इसलिए मेरे प्रियजनों, कथा में आप कौन हो ये घर पर रख कर आओ, कथा में तो तुम राम जी को पागल हो ये सोच करके आओ। माथे पर टीका, अपने बच्चों को भी सुनाओ। 5 दिन का चरित्र इसी नियम के साथ, 5 दिन में तुम बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन देखो। बहुत क्रोधी बच्चा है, ये 5 दिन का नियम डालो, व्रत का डालो, प्रातः काल उठाओ, उसे जबरदस्ती 5 दिन उठाओ, 5 दिन कथा में बैठाओ। 5 दिन के बाद 6वें दिन उसके जीवन में परिवर्तन देख लीजिए। आपका बालक महान ना बनने लगे, आपका बालक राम के चरित्र के आदर्श पर ना जीने लगे तो कहना। ये राम कथा बहुत अद्भुत है। इसका प्रागट्य आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी से हुआ। वाल्मीकि जी वो जिन्होंने उल्टा नाम जप करके राम जी को पा लिया। रामायण में इसकी चौपाई पंक्ति दी गई, उल्टा नाम जपऊ जग जाना, उल्टा नाम जपऊ जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। बोलो, से महान हो गए। बोलो सीताराम। किसके बल पर? राम कथा के बल पर। क्यों? उपद्रव करते थे, नारद जी मिल गए। नारद जी कौन है? महात्मा है। नारद जी को ही पकड़ लिया। ए बाबा, कहाँ जा रहे हो? नारद जी बोले जा रहे हैं भगवान के रास्ते पर। वाल्मीकि जी बोले जो भी तुम्हारे पास कमंडल तंबूरा हो हमको दे दो। नारद जी बोले क्यों दे दें? वाल्मीकि जी बोले हमारा काम है, जो यहाँ से निकलता है हम टैक्स लेते हैं। नारद जी बोले तुम सरकार हो क्या जो टैक्स लेते हो? ना ना ना, हमारा परंपरा है। नारद जी बोले भैया वाल्मीकि ये बताओ, ये छीना झपटी करके जो तुम सामान ले जाते हो किसको देते हो? मां महाराज
हमारी पत्नी है, उसको देते हैं, बढ़िया बढ़िया बच्चों को देते हैं, आनंद के साथ रहते हैं। नारद जी बोले भैया जब मरोगे तो जो पाप तुमने किया है वो तुम भोगोगे या पूरा परिवार? वाल्मीकि जी बोले महाराज जब सब लोग मजे ले रहे हैं तो सब भोगेंगे। नारद जी बोले पूछ के आओ सब भोगेंगे कि नहीं। वाल्मीकि जी बोले हमको उल्लू मत बनाओ, हम जब तक पूछने जाएंगे तब तक तुम भाग जाओगे। नारद जी बोले ज्यादा है तो बांध दो। पेड़ से बांध दिया। वाल्मीकि जी घर आए, पत्नी से कहा अरे देवी। पत्नी बोली आप इतने जल्दी आ गए, क्या बात है, आज कुछ मिला नहीं क्या? नारद जी बोले आज कुछ नहीं मिला, एक क्वेश्चन मिल गया, प्रश्न मिल गया। क्या? देवी हम जो पाप का काम करके लूट घसोट करके छीन करके सामग्री लाते हैं, वस्तुएं तुम्हें दे देते हैं तो उसका पाप लगेगा। पाप लगेगा तो क्या तुम पाप को भी बांटोगी हमसे या नहीं? पत्नी बोली महाराज क्षमा करो, जो करेगा सो भरेगा। हम तो पत्नी है, चाहे छीन करके लाओ चाहे मजदूरी करके लाओ, हमें तो भोजन से लेना देना, तुम्हारी चोरी डकैती से कोई लेना देना नहीं है। अब तो वाल्मीकि जी ने सबसे पूछा, सबने जवाब दे दिया, दिमाग खराब हो गया। भागे भागे महात्मा नारद जी के चरणों में आ गए। महाराज अपराध हो गया, क्या करें? नारद जी ने कहा राम राम कहो। महाराज जो नाम तुम ले रहे लिया नहीं जा रहा, क्यों? तुलसी पूरब जन्मते हरि चर्चा न सुहाए, और जैसे ज्वर के रोग से स्वाद मुंह को जाए। ज्वर मतलब बुखार। जैसे आज हमें चाय का स्वाद नहीं आया दिन भर, न नमकीन का, तो हम भीतर बैठे बैठे पूछ रहे थे कि क्या बात है, हमने इतनी चाय पी ली, चाय अच्छी नहीं लग रही। तो एक सेवादार हमारा बोला गुरुजी आपको बहुत थकावट है और नींद की जरूरत है, इसलिए तुम्हें जो है चाय का स्वाद नहीं आ रहा। तब हमारे मन में आया कितनी अद्भुत बात है, चाय का स्वाद इसलिए नहीं आता है क्योंकि ज्वर रोग आ गया अंदर, ज्वर हो जाने से चाय का स्वाद मुंह का चला गया। उसी प्रकार पापी को भगवान की कथा भी प्रिय नहीं लगती है। जैसे बुखार में बढ़िया बेहतरीन पनीर भी प्रिय नहीं लगती, बढ़िया बेहतरीन दाल बाटी भी प्रिय नहीं लगती, वैसे ही पापी को भगवान की कथा भी प्रिय नहीं लगती है। बोलो सीताराम। वाल्मीकि जी बोले ये जो नाम तुम ले रहे हो हमसे नहीं लिया जा रहा। नारद जी बोले कौन सा नाम निकल रहा? बोले मरा। राम नहीं, उल्टा मरा मरा मरा। नारद जी को बोले कहो राम। वाल्मीकि जी बोले मरा, मैं तो मरा मरा मरा। नारद जी बोले यही जपते रहो। महाराज प्रणाम तो बोल लेना है। नहीं नहीं यही जपो, यही वो हो जाएगा, यही वो हो जाएगा। वाल्मीकि जी कहने लगे मराम 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 मराम, और कब मराम मराम राम हो गया। और उल्टा नाम जपऊ जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म के समान हो गए। और तमसा नदी के किनारे स्नान करने गए, वहां पर एक व्याध ने, शिकारी ने क्रौंच पक्षी को तीर मारा। वह क्रौंच पक्षी जमीन पर गिर गया। इनके अंदर से पद्य रचनात्मक कवि प्रकट हो गई, सरस्वती बाग देवी की कृपा हो गई, और बड़े पद्य स्वर में, बड़े करुण स्वर में माँ कहते हुए एक श्लोक प्रकट हुआ जिसमें 32 अक्षरों का अनुष्टुप छंद था, वो प्रकट हुआ। यही पूरे विश्व की सबसे पहली कविता की रचना हो गई, रामचरितमानस प्रारंभ हो गई। अच्छा देखो
क्रौंच पक्षी को व्याध ने मारा। तो दो प्रकार से व्यक्ति बात करता, एक गद्य में, एक पद्य में। जब प्रेम में होता है तब पद्य में बात करता, गाना गाकर बात करना पद्य में, सामान्य बात करना गद्य में। लेकिन धन्य है वाल्मीकि जी, इन्होंने तो करुण में, शोक में भी पद्य रचना प्रकट की। वापस आए तब श्री ब्रह्मा जी मिले, कहा तुम राम जी के चरित्र को लिखो, तुम्हारे अंदर कविता रूपी देवी प्रकट हो गई है। वाल्मीकि जी बोले हमें तो पता ही नहीं है राम जी क्या है, कौन है, कैसे हैं। तो तब ब्रह्मा जी ने कहा तुम ध्यान में बैठो, तुम्हें सब पता चलता जाएगा। और जहां वाल्मीकि जी ध्यान में बैठे तो सब चित्रण गुप्त और प्रकट, सभी चित्रण वाल्मीकि जी के सामने आने लगा। और पूरे विश्व की सबसे बड़ी चरित्र और सबसे प्यारा चरित्र आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रामायण की रचना तैयार हो गई। लेकिन ये तो वाल्मीकि रामायण की बात है। हम लोग तो ज्यादा रामचरितमानस, तुलसी रामायण को गाते हैं। ये तुलसी रामायण किसने लिखी और क्यों लिखी, जब एक रामायण ही काफी है? वाल्मीकि रामायण पहली रचना है, तो तुलसीदास जी को हिंदी में लिखने की क्या जरूरत पड़ गई, क्यों पड़ गई? आहा, वाल्मीकि जी ने जब वाल्मीकि रामायण का रचना कर दिया, ध्यान से सुनो, उसी समय कुछ दिन बाद हनुमान जी महाराज ने अपने नाखूनों से रामायण लिखी, पत्थरों पर, जिसका नाम हनुमान नाटकम है। और बड़े बड़े शिलाओं पर रामायण लिख करके वाल्मीकि जी के आश्रम में रखा। वाल्मीकि जी ने पूछा ये क्या है? हनुमान जी बोले रामायण है। वाल्मीकि जी ने जब पत्थरों पर नाखूनों से लिखी हुई रामायण को पढ़ा तो इन्हें लगा हमारी पिक्चर तो फीकी है, इनकी तो सुपर डुपर हिट हो जाएगी, बड़ी प्यारी रामायण है, एक एक अक्षर लिखा हुआ है। सोई वाल्मीकि जी ने हनुमान जी के चरण पकड़ लिए, महाराज वरदान दो। हनुमान जी बोले मांगो। वाल्मीकि जी बोले पहले वचन दो, जो मांगेंगे वो दोगे। हनुमान जी बोले तथास्तु, वचन देते हैं, कहो। वाल्मीकि जी बोले जो आपकी रामायण है इसे समुद्र में डुबा दो। हनुमान जी बोले क्यों? महाराज आपकी रामायण अगर मार्केट में आ गई तो हमारी कोई नहीं पूछेगा। हनुमान जी ने वचन दिया था, समुद्र में रामायण को तो डुबा दिया, लेकिन हनुमान जी ने वाल्मीकि जी को श्राप दे दिया कि तुम्हारे अंदर कलयुग के मनुष्यों जैसा द्वेष आ गया, ईर्ष्या आ गई। हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम्हें हमारी रामायण लिखने के लिए कलयुग में जन्म लेना पड़ेगा और हमारी रामायण को तुम्हें हिंदी में लिखना पड़ेगा। वही वाल्मीकि जी कलयुग में उत्तर प्रदेश के राजापुर ग्राम में हुलसी के पुत्र तुलसी बन करके प्रकट भये हैं। और हुलसी के पुत्र तुलसी बनकर उन्होंने रामचरितमानस को लिखा। यही रामचरितमानस आज हम सब लोग गाते, इसलिए हमने कहा ओ जय जय राम कथा, सुनो भाई राम कथा, ओ जय जय राम कथा, सुनो भाई राम कथा, जय जय राम कथा, सुनो भाई राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, श्रवण कर मिट जाती है, श्रवण कर मिट जाती है, सौ जन्म जन्म की प्रथा। हो जय जय राम कथा, हो जय राम कथा, हो जय जय राम कथा, ऐसी रामचरितमानस को ही हम लोग गाने को बैठे हैं। तो ये पता चल गया कैसे सुनना है, ये भी पता चल गया कि राम कथा कैसे प्रकट हुई है। राम कथा सुनने का फल और सुनो।
अनेक फल हैं। जो रामचरितमानस पढ़ेगा, सुनेगा, जीवन में उतारेगा, वो कुछ पाएगा या ना पाएगा, पर हनुमान जी को जरूर पाएगा। पाएगा तो सब कुछ, पर हनुमान जी को भी पाएगा। बोलो सीताराम। जोर से बोलो और जोर से बोलो। अब हम क्या बताएं? बहुत लोग आते हैं हमारे पास, हम बहुत कथा सुनते गुरुजी, पर फायदा नहीं होता। एक बार हमने यही नागपुर में कथा में कहा कि स्वर्ग किस किस को जाना है, जरा हाथ उठाओ। बहुत लोगों ने तुम्हारे जैसे हाथ उठा लिए। अच्छा, यहां किस किस को स्वर्ग जाना है, हाथ उठाओ। ठीक है, नीचे कर लो। जैसे कुछ लोगों ने नहीं उठाया, ऐसे ही एक आदमी ने और नहीं उठाया। तो हमने उससे पूछा कि क्या नाम है तुम्हारा? बोले गुरुजी हमारा नाम है चंगीलाल। हमने कहा तुम्हें स्वर्ग नहीं जाना है, तुमने हाथ नहीं उठाया। बोले गुरुजी क्षमा करो, हमारी पत्नी कह रही थी कथा सुन के सीधा घर आना, वरना टांगे तोड़ देंगे। ऐसे डरपोक लोग भी होते हैं। तो बहुत लोग कहते गुरुजी कथा काम क्यों नहीं करती, कथा कुछ फल क्यों नहीं देती? भैया कथा फल तो देती है, क्या तुम फल लेना चाहते हो? क्या लेना चाहते, ये महत्वपूर्ण है। गौतम बुद्ध से एक आदमी ने कहा कि आप कहते हो कि प्रत्येक व्यक्ति मोक्ष पा सकता, लेकिन फिर वो पा क्यों नहीं लेता? गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम एक पेन कागज लो, गांव में जाओ और पूछ कर आओ किसको क्या चाहिए, भगवान देने को तैयार। तो वो गांव गए, गांव में व्यक्ति का नाम पता किया, फिर पूछा क्या चाहते हो, तो जिसे जो चाहिए था वो बताया। शाम को जब गौतम बुद्ध के पास वो व्यक्ति रजिस्टर लेकर आया, गौतम बुद्ध ने कहा कि बताओ कितने लोग मोक्ष पाना चाहते? पर आश्चर्य की बात है कि रजिस्टर में एक भी नाम ऐसा नहीं था जो मोक्ष पाना चाहता हो। कोई बेटा चाहता था, कोई पत्नी चाहता था, कोई पड़ोसी चाहता था, कोई मकान चाहता था। तब गौतम बुद्ध ने कहा भैया हमने ये कहा था कि मोक्ष सब पा सकते हैं, पर यह भी तय है कि पाना कौन चाहता है। वही हम कहना चाहते कि कथा से हनुमान जी को सब मिल सकते हैं, लेकिन तय ये है कि क्या तुम हनुमान जी से मिलना चाहते? यदि हाँ, तो ना जाने किस रूप में नारायण, किस रूप में आपको नारायण मिल जाएंगे, कोई ठिकाना। बोलो सीताराम। इसलिए राम नाम, राम की कथा बड़ा प्यार। दाम लगे न रुपैया, राम राम कहो भैया। दाम लगे न रुपैया, राम राम कहो भैया। दाम लगे न रुपैया, राम राम कहो भैया। राम राम कहो भैया, यही है जगत सैया। सीताराम बोलो। साधु जी जोर से तो बोलो, और जोर से बोलो। तो हम सब आपको रामचरितमानस के प्रकट की महिमा बता चुके, आपको राम कथा सुनने की महिमा बता चुके, अब राम कथा का फल भी बता चुके। अच्छा, राम कथा का फल क्या? एक चौपाई में सुनो। जाकी रही भावना, जाकी रही भावना, जाकी रही भावना, जाकी रही भावना। प्रभु मूरत देखी तैसी, प्रभु मूरत देखी तैसी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम
जैसी भावना होगी राम कथा का फल उसको वैसे ही प्राप्त होगा। मेरे पागलों, राम कथा जो जिस दृष्टि से देखता है उसी दृष्टि से उसको फल प्राप्त हो जाता है। नजर का खेल, किसी को परमात्मा की मूर्ति में पत्थर दिखाई देता, किसी को पत्थर में परमात्मा दिखाई देता है। किसी को नदी पानी दिखाई पड़ता, पर किसी को नदी गंगा जल दिखाई पड़ता है। अपनी अपनी आंखों का खेल है। और जो जिस नजर से देखता है, जो पानी मान के पीता उसकी प्यास बुझती है, लेकिन जो गंगा जल मान करके पीता है उसके भीतर के प्यास के साथ साथ पाप भी मिटते हैं। बोलो सीताराम। उसी प्रकार कथा को तुम अगर मनोरंजन की दृष्टि से देखोगे तो 3 घंटे का मनोरंजन है, लेकिन तुम आंखों का ज्ञान के अंजन की दृष्टि से देखोगे तो यह कथा इतनी सामर्थ्यवान है कि तुम्हारे मन मंदिर में ही राम को प्रकट करने की क्षमता रखती है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। इसलिए राम कथा फल क्या है? बोले जो सुनेगा वो पाएगा। बोले किसको? बोले राम जी को। बोलो सीताराम। रामचरितमानस में 7 कांड हैं। बाल्य कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। इन 7 कांड के अंतर्गत रामचरितमानस है। अच्छा, ऐसा कोई आदमी नहीं जिसका कोई कांड ना हो। अच्छा या बुरा, नेताओं का घोटाले का कांड, लोगों के कुछ और कांड, सबके अपने अपने कांड होते हैं। अब हमारे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिनके जितने भी बुरे कांड हो लौट के मत करना। लेकिन 7 कांड वाली रामचरितमानस सुन लोगे तो कभी ऐसा कोई कांड नहीं होगा जिस कांड के चक्कर में तुम्हें जेल जाना पड़े। बोलो सीताराम। जोर से बोलो सीताराम। तो 7 कांड रामचरितमानस में। अब पहला कांड बाल कांड है। बाल कांड में प्रारंभ में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने प्रथम सोपान का नाम दिया और प्रथम सोपान में 7 श्लोकों को लिखा। अच्छा, 7 श्लोक लिखे, कांड भी 7, श्लोक भी 7। आखिर क्या है बात? ऐसी कौन सी बात है कि कांड 7 श्लोक 7? तब हमें एक बात समझ में आई। पूछो क्या? रामायण के रामचरितमानस के 7 कांड इसलिए हैं कि जिंदगी के दिन भी 7 होते हैं। ये 7 दिन राइट हो जावे, इनमें सब कुछ राइट हो जावे। एक एक दिन के लिए एक एक कांड अगर जीवन में उतार लिया जाए तो 7 दिन तुम्हारे ठीक हो सकते हैं। इसलिए 7 कांड 7 दिन। एक और बात, दूसरी बात, सरगम में जो शास्त्रीय संगीत जानते होंगे उनको पता होगा सरगम के 7 स्वर होते। कितने? सा रे गा मा पा धा नी। फिर 7 थोड़ी 8 हो जाएंगे। 7, सा रे गा मा पा धा नी, बस ये 7 हो गए। ये 7 स्वर हैं सरगम के। और रामायण के कांड भी 7। मतलब रामचरितमानस की चौपाई किसी भी स्वर में गाओ सब में बढ़िया लगती है। इसलिए 7 कांड और 7 श्लोक लिखे गए प्रारंभ में। अथवा तीसरा कारण सुनो, 7 कांड ही क्यों लिखे तुलसीदास जी ने? हम लोग जब बात करते हैं तो हम लोग, सनातन एक ऐसा धर्म है, बाकी धर्मों में तो विवाह कॉन्ट्रैक्ट होता है, अनुबंध। हम लोगों के सनातन धर्म में विवाह कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध नहीं अपितु संबंध होता है। बोले कितने दिन के लिए? बोले 7 जन्म के लिए। हम लोग कहते ना 7 जन्म तक साथ है हमारा और तुम्हारा। एक आदमी हमें मिला मोहाड़ी का। हमने कहा एक बात बताओ, कहां जा रहे हैं? बोले आत्महत्या करने। हम कहा क्यों? बोले इस जन्म में तो बीवी खतरनाक मिली। हम कहा अगले जन्म में? तो मरने क्यों जा रहे हैं? बोले अगला जन्म मिलेगा, कम से कम ठीक ठाक तो मिलेगी। हमने उसे समझाया कि एक विवाह 7 जन्म तक चलता है, उसने मरना कैंसिल कर दिया।
हमने कहा तुम मरने क्यों नहीं जा रहे? अरे बोले अब मरने से क्या फायदा जब दूसरे जन्म में फिर यही मिलनी है, इससे अच्छा जी यही लो। बोलो सीताराम। तो बाकी धर्मों में 7 जन्म की बात नहीं है, बाकी धर्म है ही नहीं, मजहब है। कितने कमजोर लोग हैं, 3 बार कुछ कह दो सो अलग हो जाते हैं। हमारे यहाँ 100 बार भी गाली दे दो तब भी जुड़े रहते हैं। कितना अच्छा सनातन है, कितना अद्भुत सनातन धर्म है। अच्छा उनके में तो न जाने इतनी बुरी आफतें हैं। धन्य है हमारा सनातन, कितनी पवित्रता है। हमारी यहाँ बहन को, हमारी यहाँ बहन के लिए जो दृष्टि होती वो भगवती देवी की दृष्टि होती है। बोलो सीताराम। तो 7 कांड रामचरितमानस में है 7 जन्म सुधारने के लिए। बोलो सीताराम। लेकिन महाराष्ट्र वाले भी कम खतरनाक नहीं हैं। हमको मोहाड़ी का चंगी लाल मिला, बोला गुरुजी तुम तुलसीदास जी की जय बोलते हो, गलत बोलते हो, बंद करो। हमने कहा क्यों? बोले तुलसीदास जी तुलसीदास तब बने जब लुगाई से गाली सुनी, पत्नी ने जब फटकार लगाई तब तुलसीदास जी तुलसीदास बने। इसलिए तुलसीदास जी की कोई महिमा नहीं है, उनकी पत्नी रत्नावली की महिमा है। रत्नावली की जय बोलो। हमने कहा ठटरी के बरे न कटा। चंगी लाल बोला क्यों? हमने कहा पत्नी की डांट सुनने से अगर कोई तुलसीदास बनता होता तो आज घर घर तुलसीदास बैठे होते। कई लोग तो डांट नहीं बेलन चमीटा भी खा जाते हैं। वे तो तुलसीदास के और ऊपर वाले भी न बन जाते। बोलो सीताराम। जोर से बोलो। तो 7 कांड क्यों? 7 जन्म सुधारने के लिए, सप्त स्वरों में गाने के लिए, 7 दिन ठीक करने के लिए। अथवा एक कारण और सुनो, 7 कांड ही क्यों रामचरितमानस में लिखे गए हैं? हमको एक संत ने बहुत अच्छी बात बताई। पृथ्वी पर कितने सागर हैं, समुद्र कितने हैं? जोर से बोलो। किसी भी समुद्र के किनारे बैठ कर के गा सकते हो। जैसे नाव सागर पार करा देती है, वैसे ही कथा रूपी नौका भव सागर पार करा देती है। अच्छा लेकिन समुद्र की एक बात है, सागर कहते हैं समुद्र को, हाँ जी या ना जी। लेकिन समुद्र की एक बात है, समुद्र के जिस किनारे पर तुम खड़े हो वो किनारा तो दिखाई देता है पर दूसरा नहीं दिखाई देता। एक किनारा तो दिखाई देता पर दूसरा नहीं दिखाई देता। पर दूसरा नहीं दिखाई देता इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा किनारा नहीं है। उसी प्रकार जिंदगी का भी एक हिस्सा है कि तुम जिस हिस्से में खड़े हो वहां तुम तो दिखाई देते हो पर दूसरा हिस्सा नहीं दिखाई देता। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है। जैसे समुद्र का एक किनारा है तो दूसरा किनारा भी होगा, वैसे ही जिंदगी में अगर आत्मा है, महात्मा है तो परमात्मा भी तो है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो। इसलिए 7 कांड रामचरितमानस में पाए गए। अच्छा और सुनो, 5वीं बात, 5वां कारण 7 कांड ही क्यों है रामायण में? राम जी का नाम कौन से अक्षर से शुरू होता है? रा। रा अक्षर की राशि कौन सी है? तुला। राम जी का नाम रा से शुरू होता और रा की राशि है तुला और राशियां होती 12 और 12 राशि में जो तुला राशि है वो 7वीं राशि है। मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला। इसलिए 7वीं राशि के कारण हर राशि के लिए एक एक कांड लिख दिया और 7वीं राशि के लिए राम के लिए 7 कांड समर्पित कर दिए तुलसीदास। इसलिए रामचरितमानस के 7 कांड हैं। कौन कौन? देखो, हिंदुओं को अपने ग्रंथों के बारे में पता होना चाहिए पर्याप्त।
हम लोग इसलिए कमजोर हैं, वेब सीरीज में दिखाया जाता है तुम्हारे भगवान ने ऐसा किया, वैसा किया, तैसा किया, और हम लोगों को नीचा दिखाया जाता। उनकी ठटरी, उन्होंने रामायण पढ़ी नहीं, गीता पढ़ी नहीं, महाभारत जानी नहीं। हमारा सनातन जैसा महान कोई धर्म हो ही नहीं सकता। इतना विशाल, इतना महान, इतना वैज्ञानिक, शुद्ध वैज्ञानिक भरा हुआ सनातन है। बोलो सीताराम। औरों को तो एक ही किताब है, और मजहब वालों के पास एक ही किताब है, हरी। चाहे उल्टी पढ़ो, चाहे पलटी पढ़ो, चाहे बीच में पढ़ो, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। इधर देखो, आहा, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, गीता, महाभारत, 108 उपनिषद, 108 उपनिषदों के सूत्र, मीमांसा, मनुस्मृति, 18 उपपुराण, वेदों के भी निरूपण। आहा, पढ़त पढ़त बाप दादा परदादा हमारे चले गए, फिर भी पढ़ नहीं पाए। औरों की तो एक ही किताब है, 1.5 घंटा में फिनिश। अब बताओ धनवान कौन है, निर्धन कौन है? सीताराम। फोटो तक नहीं है अपने वाले। आहा, ये देखो पीछे हमने लिखी, देखो बात बहुत अच्छी है। ऐसे समझो, दूसरों के लिए तो बहुत जीते हैं, पहले अपने लिए जीना चाहिए। अपने लिए जीने का मतलब स्वार्थी नहीं, पहले भगवान की कथा को अपने चित्त में उतारनी चाहिए, बाद में सबके लिए बांट देनी चाहिए। बोलो सीताराम। वर्तमान के आदमी बड़े खतरनाक, खुद की लाइट बुझी धरी पड़ोसी का बल्ब सुधारते हैं। स्वयं की लाइट बुझी है पर पड़ोसी का बल्ब सुधारते। स्वयं गुटखा खाते, दूसरों को ज्ञान देते हैं खाना नहीं चाहिए वरना कैंसर हो जाता। बोलो सीताराम। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरों को उपदेश बहुत देते हैं, स्वयं नहीं चलते। मेरे पागलों, इंसान वही महान है जो कहता है उस पर स्वयं चलता हो। बोलो सीताराम। तो तुलसीदास जी ने ऐसी 7 श्लोकों में वंदना की, सबकी वंदना की। और पहली ही चौपाई में बंदों गुरु पद पदम परागा, सुरचि सुबास सरस अनुराग। पहली चौपाई में रामचरितमानस की चौपाई बालकांड में गुरु जी की वंदना की। बोले क्यों? जिसकी जिंदगी गुरु से